अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में कौन से फार्मूले यूज होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास सेट्स ए और बी अगर ओवरलैपिंग हो, ओवरलैपिंग का मतलब कि एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो, कुछ ना कुछ उन दोनों में कॉमन हो, तो क्या करेंगे, हम ये वाले फार्मूले यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो फिर हम क्वेश्चंस में देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या रिक्वायर्ड क्या, उसके अकॉर्डिंग हम इनमें से कोई भी एक फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो फार्मूले कौन से हैं, एन नंबर्स को शो कर रहा है। ठीक है, एन ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यूनियन में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे कि हम एलिमेंट ए के एलिमेंट्स को और बी के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और उन दोनों में जो कॉमन होंगे उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और सेकंड हमारे पास किस तरह कि एन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी माइनस एन बी। तो अगर हमें ए माइनस बी फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे कि यूनियन के एलिमेंट्स में से हम बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। और ए माइनस बी के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। ठीक है, सेकंड फार्मूला क्या है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और फोर्थ हमारे पास यूनियन के लिए है, यूनियन के लिए भी दो फार्मूले हैं और माइनस के लिए भी दो फार्मूले सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो यूनियन का सेकंड फार्मूला किस तरह है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए एन बी माइनस ए। ठीक है, एक दफा ए माइनस बी आएगा और दूसरी दफा बी माइनस ए आएगा और फिर ए इंटरसेक्शन बी आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं हमारे पास। हम क्वेश्चन में देखेंगे गिवन डाटा क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना फार्मूला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया, लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट। ए और बी को इससे दो फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट वो वाले सेट होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, मींस कि हम उनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सच दैट एन ए इज इक्वल टू 24। सेट ए में हमारे पास 24 एलिमेंट्स हैं, एन बी इज इक्वल टू 18 और सेट बी में हमारे पास 18 एलिमेंट हैं, एंड एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 31 और इनका जो यूनियन है उनमें 31 एलिमेंट्स आते हैं। तो हमें इंटरसेक्शन वाला पता करना है कि हमें फाइंड आउट करना है कि इंटरसेक्शन में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डाटा, गिवन डाटा हमें क्या है, गिवन हमें है एन ए इज इक्वल्स टू 24 और एन बी इज इक्वल्स टू 18 और एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 31। अब हमने ए यूनियन बी के लिए दो फार्मूले पढ़े थे, एक में हमारे पास ए बी और इंटरसेक्शन आ रहा था। ठीक है, और दूसरे में हमारे पास ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है। अब हमें ये देखना होगा कि दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज होगा। ठीक है, हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए यूनियन बी के दो फार्मूले हैं और दोनों में इंटरसेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि फर्स्ट फार्मूला यूज होगा या सेकंड फार्मूला यूज होगा। तो उसके लिए इन दोनों से पता चल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले फार्मूले में हमारे पास एन ए और एन बी आ रहा था, जबकि लास्ट वाले फार्मूले में ए माइनस बी और बी माइनस ए आ रहा। तो अब हमारे पास इस डाटा के अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला यूज होगा, फर्स्ट वाला यूज होगा। वो क्या था, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 31 और एन ए की क्या वैल्यू है 24, एन बी 18 के इक्वल है
और एन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब 24 प्लस 18 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 42 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ए इंटरसेक्शन बी को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ आके प्लस का साइन हो जाएगा। तो 42 अपनी जगह पे ही रहेगा। अब ये 31 लेफ्ट साइड पे था, राइट साइड पे आके माइनस 31 हो जाएगा। और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 और ये हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एन ए माइनस बी इज इक्वल टू 23 and A union B is equals to 44 and A intersection B is equals to 2, then find N B minus A. Also find N B. ठीक है, अब इसमें हमारे पास गिवन डाटा क्या है, गिवन है N A minus B और N A union B और N A intersection B। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एन बी माइनस ए फाइंड आउट करना है और इसके अलावा एन बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि फार्मूला कौन सा यूज होगा। ए माइनस बी आ रहा है और यूनियन भी आ रहा है और इंटरसेक्शन, तो यूनियन का फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे जिसमें हमारे पास a माइनस बी और b माइनस ए आ रहा था, मीन्स के लास्ट वाला फार्मूला यूज होगा। वो किस तरह था, एन ए यूनियन b इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन b प्लस एन बी माइनस ए। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। एन ए यूनियन बी किसके इक्वल है, 44, एन ए माइनस बी 23 के इक्वल है और एन ए इंटरसेक्शन बी 2 के इक्वल है और एन बी माइनस ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 23 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 25। तो अब हम क्या करेंगे, 44 में से 25 को माइनस कर देंगे। 25 लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा, एन बी माइनस ए। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 19 आ जाएगा। ये हमारे पास एन बी माइनस ए आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, एन बी फाइंड आउट करना है। अब इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 19। अब एन बी फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम सब्ट्रैक्शन का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का वो वाला फार्मूला हम यूज करेंगे जिसमें बी यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये ए माइनस बी से भी सॉल्व कर सकते हैं और ए इंटरसेक्शन ए बी माइनस ए से भी सॉल्व कर दें। अगर हम ए माइनस बी से सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, एन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी माइनस एन बी। ठीक है, ए माइनस बी किसके इक्वल है, 23 के इक्वल है और यूनियन 44 के और माइनस एन बी तो फाइंड आउट करना है। एन बी यहाँ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे और 23 राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा,
44 माइनस 23 इज इक्वल्स टू 21। तो ये हमारे पास आ जाएगा एन बी। ठीक है, अगर हम b माइनस ए का फार्मूला यूज करें तो वो भी यूज कर सकते हैं। एन बी माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा? एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी माइनस ए 19 के इक्वल है। एन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। ठीक है, 2 यहाँ आके ऐड हो जाएगा 19 में, तो क्या आ जाएगा? एन बी की वैल्यू ये किसके इक्वल हो गया? 21। 19 प्लस 2 21। तो आप दोनों में से सब्ट्रैक्शन के दोनों फार्मूलों में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए जो डाटा है वो हमारे पास कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट, 30 मैथ के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है। 20 लाइक्स अलजबरा, जिनमें से 20 को अलजबरा पसंद है, एंड 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजबरा, और 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ज्योमेट्री और अलजबरा दोनों पसंद है। ठीक है, शो द डाटा बाय वेन डायग्राम, हमें ये डाटा वेन डायग्राम के जरिए शो करना है। आल्सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ज्योमेट्री, और ये भी बताना है कितने स्टूडेंट है जिन्हें सिर्फ ज्योमेट्री पसंद है। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है? टोटल स्टूडेंट्स 30 है। ठीक है, उनमें से 20 को अलजबरा पसंद है और 15 को ज्योमेट्री और अलजबरा दोनों। तो हमें ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ ज्योमेट्री पसंद है, और ये हमें वेन डायग्राम के जरिए शो कराना है। ठीक है, तो इसके लिए हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास लिखा है कि 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजबरा, ये लाइन क्या शो कर रही है? कि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। बोथ का क्या मतलब है? दोनों, मीन्स के हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। ठीक है, ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 30। ठीक है, जिनमें से ये फर्स्ट हमारे पास अलजबरा के लिए हो गया और सेकंड ज्योमेट्री के लिए। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें अलजबरा पसंद है? 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जिनमें से 15 ऐसे हैं जिनको ज्योमेट्री और अलजबरा दोनों पसंद है। ये जो कॉमन पार्ट है, यहाँ हमारे पास ज्योमेट्री और अलजबरा दोनों के स्टूडेंट्स आएंगे। वो कितने हैं? हमारे पास 15 है। ठीक है, अब टोटल अलजबरा के स्टूडेंट कितने हैं? हमारे पास 20 है। 20 में से 15 ऐसे हैं जिन्हें दोनों पसंद है। ठीक है, तो पीछे कितने रह गए? 5 रह गए जिन्हें सिर्फ अलजबरा पसंद है। ठीक है, समझ आइए, टोटल 20 स्टूडेंट्स थे जिन्हें अलजबरा पसंद है और 15 हमारे पास कॉमन आ गए। ठीक है, जब 15 कॉमन आ गए तो पीछे कितने बच गए? 20 माइनस 15 5 हो जाएंगे। 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अलजबरा पसंद है। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 30 थे। ठीक है, 30 में से 5 स्टूडेंट्स हमारे पास हो गए जिन्हें सिर्फ अलजबरा पसंद है, और 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें दोनों पसंद है। ठीक है, तो इसके अलावा जो बच जाएंगे वो कौन से होंगे? जिन्हें सिर्फ ज्योमेट्री पसंद होगी। ठीक है, तो अब इन्हें माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये दोनों हो जाएंगे 20 माइनस 30 माइनस 20 क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, 30 माइनस 5 25, 25 माइनस 15 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ ज्योमेट्री पसंद है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ स्ट्रीट विथ 50 हाउसेस, एक स्ट्रीट है जिसमें टोटल 50 हाउस हैं। 25 हाउसेस हैव लॉन, इन 50 हाउसेस में से 25 हाउसेस ऐसे हैं जिनमें लॉन्स है। 32 हाउसेस हैव कार पोर्च,
और 32 हाउस में कार पोर्च है एंड 15 हाउसेस हैव बोथ लॉन एंड कार पोर्च। और 15 हाउसेस ऐसे हैं जिनमें दोनों मौजूद है, लॉन और कार पोर्च दोनों मौजूद हैं। शो द डाटा बाय वेन डायग्राम, हमें ये डाटा वेन डायग्राम के जरिए शो करना है। आल्सो फाइंड हाउ मेनी हाउसेस हैव नीदर लॉन नॉर पोर्च, और हमें ये फाइंड आउट करना है कितने हाउस ऐसे हैं जिनमें ना तो लॉन है और ना ही कार पोर्च है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम इसमें कैसी होगी, अभी इसमें भी ये वाली लाइन शो करे 15 हाउसेस हैव बोथ लॉन एंड कार पोर्च। ये लाइन शो कर रही है कि हमारे पास ये सेट्स ओवरलैपिंग होंगे। ठीक है, ये दो सेट्स हैं जो कि ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने हाउस हैं, 15 है। ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, टोटल 50 हाउसेस हैं इसमें। ठीक है, जिनमें से 25 है लॉन। ये वाला सेट हमारे पास किसको शो कर रहा है, ये लॉन्स के लिए है और ये कार पोर्च के लिए। ठीक है, तो कितने हाउसेस हैं, 25 हाउसेस हैं जिनमें लॉन है, 32 में कार पोर्च है, लेकिन 15 ऐसे हैं। सबसे पहले हम वो वाले लिखेंगे जो कॉमन होंगे। 15 है, 15 हाउसेस ऐसे हैं जिसमें दोनों है। सबसे पहले कॉमन वाले लिखेंगे, फिर कॉमन वाले इन दोनों में से माइनस करके ये सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास लॉन वाले कितने हाउसेस हैं, 25 हैं। तो ये टोटल लॉन वाले में कितने आ जाएंगे, 25, जबकि 15 हमारे पास कॉमन में चले गए हैं। तो 25 माइनस 15 क्या बन जाएगा, 10। तो वो वाले घर जिनमें सिर्फ लॉन है वो कौन से हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास कार पोर्च के बारे में। कार पोर्च में टोटल 32 है। ठीक है, जिसमें से 15 जो है जिनमें लॉन्स और कार पोर्च दोनों है। ठीक है, तो 32 माइनस 15 क्या हो जाएगा, अच्छा तो 32 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, ये हमारे पास किस तरह आया है कि ये हमने टोटल लॉन के देखे हैं, लॉन वाले हाउसेस कितने हैं, 25 है। ठीक है, जिसमें से कॉमन हमारे पास 15 है। ठीक है, वो माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वो वाले हाउस आ गए जिनमें सिर्फ लॉन है। तो दूसरा ये वाला हम कैसे लाए हैं कि टोटल हमारे पास कार पोर्च वाले कितने हैं हाउसेस, 32 हैं, जिनमें से 15 ऐसे हैं जिनमें कार पोर्च और लॉन दोनों है, तो वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वो वाले हाउसेस फाइंड आउट करने हैं जिनमें ना तो लॉन है और ना ही कार पोर्च है। तो ये जो हमारे पास लॉन और कार पोर्च के अलावा ये जो बाकी का यूनिवर्सल सेट आ रहा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये उस एरिया को शो कर रहा है जो बता रहे हैं कि कितने हाउसेस हैं जिनमें ना तो लॉन है और ना ही कार पोर्च है। तो ये किस तरह से हमारे पास आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे कि टोटल 50 में से ये तीनों माइनस करने से आएंगे। ठीक है, ये ऐसे हाउसेस है ना जिनमें लॉन है, कार पोर्च है या फिर दोनों है। तो ये जो एरिया बाहर वाला ये हमें शो करके दिखा रहा है कि कितने हाउसेस ऐसे हैं जिनमें ना तो लॉन है और ना ही कार पोर्च है। ठीक है, तो वो हमारे पास कैसे आएगा, टोटल ये 50 थे, 50 में से ये लॉन कार पोर्च और जिनमें दोनों मौजूद हैं ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। टोटल हमारे पास 50 थे, इसमें से लॉन वाले भी माइनस कर दिए और जिनमें लॉन और कार पोर्च दोनों आ रहे थे वो भी माइनस कर दिए और कार पोर्च वाले भी माइनस कर दिए। तो अब हमारे पास कितने बच गए हैं, तो अब हम इन्हें माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, तो 8 ऐसे हाउसेज हैं जिनमें ना तो लॉन है और ना ही कार पोर्च है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ सर्वे ऑफ 940 चिल्ड्रन, 940 चिल्ड्रन का सर्वे किया गया है। ठीक है, उसमें 400 स्टूडेंट्स वर फाउंड स्टडिंग एट प्राइमरी लेवल, 400 स्टूडेंट्स प्राइमरी लेवल
में है और 240 स्टूडेंट्स at elementary and 175 students at secondary level. Create a Venn diagram to illustrate this information. How many children were found out of school? ठीक है, एक 940 चिल्ड्रंस के बारे में सर्वे किया गया है, ठीक है, जिनमें से 400 स्टूडेंट जो है प्राइमरी लेवल में थे और 240 स्टूडेंट्स एलिमेंट्री और 175 स्टूडेंट सेकेंडरी लेवल में थे, ठीक है। तो हमने इससे वेन डायग्राम के थ्रू बताना है कि किस तरह से होगा। अब इनमें क्या नाम है हमारे पास कैसे बनेगी वेन डायग्राम। इनमें कोई भी चिल्ड्रन कॉमन तो नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई स्टूडेंट हो जो प्राइमरी में भी हो और एलिमेंट्री में भी, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट एक वक्त में एक ही क्लास पढ़ रहा होता है ना। 9th के स्टूडेंट है तो वो 10th नहीं पढ़ रहे होंगे, 10th के स्टूडेंट है तो 9th नहीं पढ़ रहे होंगे, या 5th के स्टूडेंट 8th में नहीं होंगे, 8th के स्टूडेंट 5th में नहीं होंगे। इसलिए ये सेट्स कौन से होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे, ठीक है। प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स एलिमेंट्री में नहीं आ सकते और एलिमेंट्री के सेकेंडरी में नहीं आ सकते। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाले सेट्स हमारे पास डिसजॉइंट होंगे। ये टोटल 940 स्टूडेंट्स हैं, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अभी इसमें ये फर्स्ट पे आ जाएगा प्राइमरी लेवल, प्राइमरी को पी से शो कर लेते हैं, फिर सेकंड आ जाएगा एलिमेंट्री लेवल, इसको ई से शो कर देंगे, और लास्ट में आ जाएगा सेकेंडरी लेवल और इसे एस से शो कर लेंगे, ठीक है। 400 स्टूडेंट हैं जो प्राइमरी में, ठीक है, ये 400 हो गए। 240 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास एलिमेंट्री में और ये 240 हो गए, और उसके अलावा 175 हैं सेकेंडरी में, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, ये तो होगी हमारी वेन डायग्राम। नेक्स्ट हमें क्या कहा गया कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस वर फाउंड आउट ऑफ स्कूल, कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल नहीं जाते, कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने बच्चे थे, 940, ठीक है। टोटल कितने थे, 940। तो अभी जो स्टूडेंट जो बच्चे हमारे पास स्कूल नहीं जाते वो कितने होंगे, 940 में से ये सारे जो चिल्ड्रन है जो स्कूल जाते हैं वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कौन से चिल्ड्रन आ जाएंगे जो स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो कैसे आ जाएंगे, ठीक है, लिख लेंगे चिल्ड्रन फाउंड आउट ऑफ स्कूल। कितने होंगे, टोटल हमारे पास 940 है। 940 में से ये तीनों प्राइमरी एलिमेंट्री और सेकेंडरी ये स्कूल जाते हैं ना, तो ये सारे माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो स्टूडेंट बच्चे आ जाएंगे जो स्कूल नहीं जाते, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 940 में से 400 माइनस करेंगे, 400 में से 2 फिर इसका जो आंसर आएगा उसमें से 240, फिर इसके आंसर से 175, तो हमारे पास आ जाएगा 125, ठीक है। तो ये बाकी का जो पोर्शन होगा उसमें कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 125 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। ये जो सर्कल हमें ये शो कर रहे हैं कि ये प्राइमरी लेवल में, ये एलिमेंट्री में और ये सेकेंडरी में, और ये जो इनसे बाहर का एरिया ये हम ये शो कर रहे हैं वो वाले स्टूडेंट वो वाले बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। तो 125 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ABC डेयरी पोल्स इट्स कस्टमर ऑन देयर फेवरेट फ्लेवर। ABC डेयरी है, ठीक है, कोई भी ABC नाम की डेयरी फॉर्म है, ठीक है, जो कि अपने कस्टमर्स की पोल्स कराती है, मीन्स कि वो चेक करती है कि कितने स्टूडेंट कितने कस्टमर को कौन सा फ्लेवर पसंद है, ठीक है। तो उनका फेवरेट फ्लेवर के बारे में वो पोल करती है, ठीक है। चॉकलेट, वनीला और मैंगो, ये 3 फ्लेवर्स है जिनके बारे में वो करती है, चॉकलेट, वनीला और मैंगो के बारे में। 100 कस्टमर्स सेड दे लाइक मैंगो फ्लेवर, जिनमें से 100 कस्टमर्स मैंगो फ्लेवर को लाइक करते हैं। 90 कस्टमर्स सेड
दे लाइक वनीला एंड 40 पोल फॉर चॉकलेट। ठीक है, 100 कस्टमर जो है वो मैंगो फ्लेवर के लिए पोल करते हैं, 90 कस्टमर वनीला को लाइक करते हैं और 40 जो है चॉकलेट को लाइक करते हैं। 20 कस्टमर लाइक बोथ मैंगो एंड वनीला, 20 कस्टमर ऐसे हैं जो मैंगो और वनीला दोनों को लाइक करते हैं, while 14 लाइक्ड बोथ चॉकलेट एंड वनीला, जबकि 14 ऐसे हैं जो चॉकलेट और वनीला दोनों को लाइक करते हैं। हाउ मेनी कस्टमर सेड दे लाइक ओनली मैंगो, ओनली वनीला एंड ओनली चॉकलेट। हमें वो वाले कस्टमर बताने हैं, उनकी तादाद बतानी है कि कितने हैं ऐसे कस्टमर जिनको सिर्फ मैंगो पसंद है, सिर्फ वनीला या सिर्फ चॉकलेट पसंद है। ठीक है, तो इसके लिए हम वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, ये ऑल कस्टमर्स के लिए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ये तमाम कस्टमर्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि 100 कस्टमर्स लाइक मैंगो फ्लेवर। ठीक है, अब ये पूरी स्टेटमेंट पढ़ने से हमें अंदाजा हो रहा है कि इनमें कॉमन मौजूद है। ठीक है, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो चॉकलेट और वनीला को लाइक कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो मैंगो और वनीला को लाइक कर रहे हैं। मीन्स कि मैंगो और वनीला में और वनीला और चॉकलेट में कॉमन है। ठीक है, तो हम ये कैसे बनाएंगे, वनीला को सेंटर में रखेंगे क्योंकि वनीला जो है दोनों के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, मैंगो के साथ भी और चॉकलेट के साथ भी। ठीक है, तो वनीला को हम सेंटर में रखेंगे और मैंगो और चॉकलेट साइड पे होंगे। ठीक है, वनीला जो है दोनों के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, मैंगो एंड वनीला, चॉकलेट एंड वनीला, तो वनीला जो होगा वो सेंटर में होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 100 कस्टमर्स सेट दे लाइक मैंगो, मीन्स कि मैंगो टोटल कितने हैं, 100 हैं। ठीक है, और 90 जो हैं, यहाँ हमारे पास इस एरिया में वो आएंगे जो सिर्फ मैंगो पसंद करते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ कौन से आएंगे जो मैंगो और वनीला दोनों को पसंद करते हैं। ठीक है, ये तो हमें टोटल कस्टमर बताए गए हैं ना कि मैंगो के कितने हैं, इनमें वो भी इंक्लूड हैं जो कि मैंगो और वनीला दोनों को पसंद करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जो कॉमन पार्ट में आ रहे हैं पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 20 कस्टमर लाइक मैंगो एंड वनीला, सबसे पहले ये वाले लिख लेते हैं। मैंगो और वनीला में जो कॉमन 20 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 20। ठीक है, थोड़ी बड़ी करके बना देती हूँ। ठीक है, ये मैंगो, ये वनीला और ये चॉकलेट, ये ऑल कस्टमर्स, मैंगो वनीला चॉकलेट। अच्छा, कितने हैं, 20 कस्टमर ऐसे जो मैंगो और वनीला दोनों को, और मैंगो और वनीला का कॉमन पार्ट ये वाला है। ठीक है, इसके बाद 14 है जो चॉकलेट और वनीला, चॉकलेट और वनीला में कॉमन क्या है, ये है। ठीक है, अब ये स्टार्ट वाले में आते हैं कि टोटल कितने हैं, 100 है जो मैंगो को पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब देखें इनमें वो भी आ रहे हैं जो कि मैंगो और वनीला दोनों को लाइक करते हैं। तो ठीक है, तो ये पूरा जो सर्कल है ये 100 के लिए, जिनमें से 20 यहाँ चले गए हैं कॉमन में, तो यहाँ कितने बच गए, 100 माइनस 20 हमारे पास हो जाएंगे 80। तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 80 आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 100 माइनस 20 80। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं वनीला। 90 कस्टमर सेड दे लाइक वनीला। अब वनीला में टोटल कितने हैं, हमारे पास 90 हैं, जिनमें से कॉमन 20 और 14 है। ठीक है, तो इसमें से मैं 20 भी माइनस कर दूंगी और 14 भी, क्योंकि वनीला के लिए 90 जो है ना ये इस पूरे सर्कल के लिए है। ये पूरा सर्कल किसको शो कर रहा है, 90 कस्टमर्स के लिए। ठीक है, जिनमें से 20 और 14 यहाँ कॉमन में चले गए हैं, तो पीछे कितने कस्टमर रह जाएंगे, 56। ठीक है, तो ये माइनस करके 56 आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या है, 40 पोल्ड फॉर चॉकलेट। चॉकलेट के लिए टोटल कितने हैं, 40 हैं। ठीक है,
तो अब इसमें से कॉमन वनीला के साथ कितने चले गए? 14। तो माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 26। ठीक है, तो 26 ऐसे हैं जो कि चॉकलेट को पसंद करते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट कॉमन के लिए है, और ये वाला पार्ट जो है ये बाकी का, ये वो कस्टमर है जो सिर्फ मैंगो को पसंद करते हैं, ये पार्ट वो है जो सिर्फ चॉकलेट को पसंद करते हैं, और ये वो है जो सिर्फ वनीला को पसंद करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 80 ऐसे कस्टमर हैं जो सिर्फ मैंगो को पसंद करते हैं, और 56 ऐसे कस्टमर हैं जो वनीला को पसंद करते हैं, सिर्फ वनीला को। ठीक है, और 26 कस्टमर ऐसे हैं जो सिर्फ चॉकलेट को पसंद करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनकी वेन डायग्राम बना लिए लेनी है, और सेट्स का हमें कैसे पता चलेगा कि कैसी वेन डायग्राम बनानी है? यहाँ से हम ये देखेंगे कि किस किस में कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें बोथ का वर्ड जहाँ पे यूज होता है ना, वो इंटरसेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस बोथ के वर्ड से हमें ये समझ आती है कि इनमें इंटरसेक्शन है। किस किस में है? मैंगो एंड वनीला में है, और चॉकलेट एंड वनीला में है। ठीक है, तो वनीला दोनों में आ रहा है, तो वनीला को हम सेंटर में कर देंगे। ठीक है, एक तरफ मैंगो और एक तरफ चॉकलेट हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद आप वो वाली नंबरिंग कर लें जिसमें कॉमन आ रहा है। ठीक है, मैंगो और वनीला में जो कॉमन आ रहा है 20 है, 20 लिख दें। ठीक है, पहले यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, वरना आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे ओनली मैंगो वाले कौन से हैं, कितने हैं, और ओनली वनीला वाले कितने हैं। ठीक है, पहले ये कॉमन वाले लिख लें। ठीक है, वनीला और चॉकलेट में कितने कॉमन है? 14 है। अब हमें ये तो टोटल के लिए बताए हुए हैं। ठीक है, टोटल इतने कस्टमर है जो मैंगो लाइक करते हैं। ठीक है, तो उनमें से हम ये कॉमन वाले माइनस करेंगे, तो हमारे पास वो कस्टमर्स आ जाएंगे जो ओनली मैंगो को लाइक करते हैं। ठीक है, इसी तरह वनीला के लिए और चॉकलेट के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड। यूनिवर्सिटी के 200 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया गया। ठीक है, इट वाज फाउंड दैट, और ये बात पता चली है कि 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप, 42 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप है, 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन, 80 स्टूडेंट्स के पास सेल फोन है, एंड 100 स्टूडेंट्स हैव आईपैड, और 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास आईपैड है। ठीक है, 23 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड सेल फोन, 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास दोनों लैपटॉप और सेल फोन है। ठीक है, एंड 10 स्टूडेंट हैव बोथ लैपटॉप एंड आईपैड, 14 स्टूडेंट हैव बोथ सेल फोन एंड आईपैड, एंड 8 स्टूडेंट हैव all 3 items. ठीक है, how many students have only cell phone, none of 3, both iPad and laptop but not cell. ठीक है, अब हमें ये बताया गया है कि एक सर्वे किया गया है 200 स्टूडेंट्स का, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे वो, और ये पता चला है कि 42 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप है, 80 स्टूडेंट्स के पास सेल फोन है, और 100 स्टूडेंट्स आईपैड है। अब इसमें भी पिछले क्वेश्चंस की तरह सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उनमें कॉमन क्या क्या है। ठीक है, जो कॉमन पार्ट होंगे पहले हम वो वाले फिल करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना, ये जो है ये हमें टोटल बताए गए हैं, इनमें कॉमन भी इंक्लूड है, इनको हम बाद में मार्क करेंगे, पहले हम वो वाले करेंगे जो कॉमन है। कॉमन कौन कौन से हैं हमारे पास? अच्छा, ये लास्ट वाली स्टेटमेंट, ये जो लास्ट सेंटेंस है, से हमें ये भी पता चल रहा है, ये 8 स्टूडेंट हैव ऑल 3 आइटम्स। इससे हमें क्या, इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें ऐसे सेट्स बनाने हैं जिनमें तीनों सेट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये वेन डायग्राम किस तरह होगी? ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी वेन डायग्राम। ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें तीनों आ रहे हैं, ये लैपटॉप के लिए, सेल फोन के लिए और आईपैड के लिए। ठीक है, तो अभी इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो आल में कॉमन होंगे ना, 8 स्टूडेंट हैव 3 आइटम्स ना, तो सबसे पहले हम वो वाला मार्क करेंगे जिसमें तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास
तीनों आइटम है, ठीक है। तो वो वाला पार्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये पार्ट ऐसा है जिसमें तीनों चीजें आ रही हैं, ठीक है, ये तीनों का कॉमन पार्ट है। तो यहाँ हमारे पास कितने आ रहे हैं, 8 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। कितने आ रहे हैं, 8 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास तीनों चीजें हैं, सेल फोन भी है, लैपटॉप भी है और आईपैड भी है, ठीक है। फिर इसके बाद आप दो दो के कॉमन लेंगे, ये है हमारे पास लैपटॉप और आईपैड के लिए ये वाला, और ये जो है हमारे पास सेल फोन और आईपैड के लिए, और ये जो है हमारे पास लैपटॉप और सेल फोन के लिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं जो दो दो में कॉमन, सबसे पहले हम तीन तीन को कॉमन लेंगे, तीन में कॉमन 8 है, ठीक है। इसके बाद अब दो दो में कॉमन देखेंगे, दो में कितने हैं हमारे पास, 80 स्टूडेंट हैव cell phone, 100 student have iPad, 23 स्टूडेंट हैव बोथ लैपटॉप एंड सेल फोन, 23 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप और सेल फोन है, लैपटॉप और सेल फोन के लिए ये आ रहा है। तो हमारे पास 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और सेल फोन दोनों हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास 23 का, टोटल 23 का है, जिनमें से 8 ऐसे हैं जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो 23 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप और सेल फोन दोनों हैं, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो वाले मार्क करेंगे जिसमें तीनों स्टूडेंट्स कॉमन है, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के पास तीनों चीजें हैं। इसके बाद दो दो वाली कॉमन करेंगे, और जो हमें स्ट्रेंथ दी गई होगी 23 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो 23 स्टूडेंट्स ऐसे थे, 23 हमारे पास कितना कुछ पार्ट बन रहा है, ये सारा बन रहा है, ठीक है, जिनमें से ये 8 माइनस हो चुके हैं। जब ये 8 माइनस हुए तो ये पोर्शन ऐसा है जिसमें लैपटॉप और सेलफोन दोनों वाले आ रहे हैं। तो अब ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास इस एरिया में 23 थे, जिनमें से 8 को हम मार्क कर चुके हैं, तो पीछे कितने रह गए हमारे पास, 15 स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड आईपैड, लैपटॉप और आईपैड के लिए हमारे पास 10 स्टूडेंट है। 10 स्टूडेंट्स कौन से बन रहे हैं, यहां से यहां तक, इस एरिया में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिनमें से 8 को हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, पीछे कितने रह गए, 10 माइनस 8 हमारे पास 2 स्टूडेंट्स रह गए। 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और आईपैड है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, 14 स्टूडेंट हैव बोथ सेल फोन एंड आईपैड। अब सेल फोन और आईपैड आ गया, टोटल स्टूडेंट्स जिनके पास सेल फोन और आईपैड है वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं, वो ये वाला एरिया कवर कर रहे हैं, ठीक है। कितने टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास जिनके पास सेल फोन है और आईपैड है, वो हमारे पास 14 है, ठीक है। 14 स्टूडेंट हैव बोथ सेल फोन एंड आईपैड। तो ये हमारे पास पूरा एरिया किस चीज का है, 14 स्टूडेंट्स का है, ठीक है, जिनमें से 8 ऑलरेडी मार्क हो चुके हैं, ठीक है। तो अब ये कितने बच गए हैं हमारे पास, 6, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आते हैं हम ओवरऑल, अब ये देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास हम लैपटॉप है। अब टोटल लैपटॉप वाले कितने हैं, 14 है। टोटल लैपटॉप के कितने हैं, ये पूरा सर्कल किसको शो कर रहा है, टोटल लैपटॉप को शो कर रहा है, ठीक है। अब इनमें से कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी मार्क हो चुके हैं, 15 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट और 2 स्टूडेंट। अब 42 में से ये टोटल लैपटॉप के स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 15 भी मार्क हो चुके हैं, उसके अलावा 8 भी मार्क हो चुके हैं और 2 भी, ठीक है। ये सारे जब माइनस करेंगे 42 में से, तो हमारे पास वो वाले स्टूडेंट आ जाएंगे जिनके पास सिर्फ लैपटॉप है, ठीक है। तो इन तीनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 100 स्टूडेंट्स हैव आईपैड। आईपैड के टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 100, और आईपैड का कितना एरिया है, ये सारा एरिया हमारे पास आईपैड के लिए है। ये जो सर्कल है ये हमारे पास आईपैड का है। अब आईपैड के टोटल 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये जो टोटल एरिया है। अभी इसमें से कितने माइनस हो चुके हैं हमारे पास, 2,
ये बोले 8 और 6। तो अब कितने बच गए हमारे पास, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 84। 84 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ आईपैड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन। अब सेल फोन के लिए टोटल कितना एरिया है, ये सारे स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 80 स्टूडेंट्स हैं। ये जो सर्कल है ये टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 15, 8 और 6 ऑलरेडी मार्क हो चुके हैं। ठीक है, तो हमने वो वाले बताने हैं जिनके पास सिर्फ सेल फोन है। तो टोटल हमारे पास सेल फोन वाले कितने हैं 80 हैं। अभी इनमें से 15, 8 और 6 माइनस कर देंगे। 15, 8 और 6 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 51। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ सेल फोन है 51। ठीक है, अब हमारे पास पार्ट 1 में हमें क्या रिक्वायर्ड है, ओनली सेल फोन। वो बोले हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन। वो स्टूडेंट्स बताने हैं जिनके पास सिर्फ सेल फोन है। तो हमारे पास ये जो ग्रीन पार्ट आ रहा है ये हमें बता रहा है जिनके पास सिर्फ सेल फोन है, ये सारा। ठीक है, ये जो है ओनली सेल फोन वाला एरिया है। तो इसमें कितने आ रहे हैं 51 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 51। तो हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन। तो वो कितने हैं टोटल हमारे पास सेल फोन वाले कितने थे 80 थे। ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे वो वाले स्टूडेंट्स जिनके पास सेल फोन और लैपटॉप दोनों थे, और फिर वो वाले स्टूडेंट्स जिनके पास तीनों थे, सेल फोन, आईपैड और लैपटॉप तीनों, और फिर माइनस वो वाले स्टूडेंट्स जिनके पास सेल फोन और आईपैड दोनों थे। ठीक है, वो 6 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इन तीनों को माइनस करके हमारे पास क्या आया था 51। ठीक है, 51 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ सेल फोन है। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव नन ऑफ 3। ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो ये जो हमारे पास सेट से बाहर का जितना भी पार्ट है ये हमें ये शो करा रहे हैं वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ना लैपटॉप है, ना सेल फोन है और ना आईपैड है। ठीक है, तो ये हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम कि टोटल स्टूडेंट्स में से ये सारे स्टूडेंट्स माइनस कर देंगे। तो टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे, टोटल हमारे पास 200 स्टूडेंट्स थे। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 200 थे। ठीक है, तो अब इसमें से हम माइनस कर देंगे ये तमाम स्टूडेंट्स जिनके पास सेल फोन, लैपटॉप और आईपैड थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ 3। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ 3 कैसे आएगा कि 200 में से माइनस कर देंगे हम ये सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, जिनके पास लैपटॉप, सेल फोन, आईपैड या इनमें से कुछ भी था। ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगा, हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप है, ये हमने काउंट नहीं किया, जिनके पास सिर्फ लैपटॉप है वो कैसे होंगे, टोटल स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप है वो कितने हैं 42 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे 15 जिनके पास लैपटॉप और सेल फोन है, और फिर जिनके पास तीनों चीजें हैं,
और फिर जिनके पास लैपटॉप और आईपैड है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप है, सिर्फ लैपटॉप है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से वो वाले स्टूडेंट माइनस कर देंगे जिनके पास इन तीनों में से कोई भी चीज है। ठीक है, तो ये टोटल कितने स्टूडेंट्स बन रहे हैं, 17 जिनके पास सिर्फ लैपटॉप था, 51 सॉरी जिनके पास सिर्फ सेल फोन था, 84 जिनके पास आईपैड था, और फिर 15 स्टूडेंट्स जिनके पास सेल फोन और लैपटॉप दोनों था, और 2 स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप और आईपैड, और 6 स्टूडेंट्स जिनके पास सेल फोन और आईपैड, और 8 स्टूडेंट्स जिनके पास तीनों चीजें थी। ठीक है, ये सारे माइनस करेंगे टोटल स्टूडेंट्स में से, तो हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने बन रहे हैं माइनस करके, 17। अच्छा, लास्ट पार्ट है हमारे पास, वो वाले स्टूडेंट बताने हैं जिनके पास बोथ आईपैड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल। आईपैड और लैपटॉप तो है लेकिन सेल नहीं है। आईपैड और लैपटॉप ये वाले जो दोनों का कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सेल फोन है, लैपटॉप और आईपैड तीनों है। तो ये वाले जो स्टूडेंट हैं इनके पास सिर्फ सेल फोन और आईपैड है। ठीक है, तो ये वाले कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि जो टोटल हमें बताए गए हैं जिनके पास लैपटॉप और आईपैड दोनों हैं, उनमें से वो वाले स्टूडेंट्स माइनस करेंगे जिनके पास तीनों चीजें हैं। ठीक है, कैसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड आईपैड। वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास दोनों चीजें हैं, लैपटॉप और आईपैड? 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जिनके पास लैपटॉप और आईपैड दोनों हैं। ठीक है, तो वो वाले स्टूडेंट्स जिनके पास तीनों चीजें हैं, लैपटॉप, आईपैड और सेल फोन। ठीक है, वो कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो हमारे पास 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास तीनों चीजें हैं। ठीक है, अब हमने कौन से बताने हैं कि वो वाले स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप और आईपैड तो है लेकिन सेल फोन नहीं है। ठीक है, ये तो वो है ना, ये तो ओवरऑल है जिनके पास दोनों चीजें हैं, इनमें वो भी इंक्लूड है जिनके पास सेल फोन है। तो हमें कौन से बताने हैं जिनके पास सेल फोन नहीं है, ये टोटल है जिनके पास आईपैड, लैपटॉप है। ठीक है, तो इनमें सेल फोन वाले भी इंक्लूड है। ठीक है, लेकिन हमारे पास वो वाले बताने हैं जिनके पास सेल फोन नहीं है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड आईपैड बट नॉट सेल। तो वो कितने हैं, टोटल स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप और आईपैड हैं, ठीक है, उनमें से वो वाले स्टूडेंट माइनस कर देंगे जिनके पास सेल फोन भी है। लैपटॉप और आईपैड तो है इनके पास लेकिन सेल भी है। सेल वाले स्टूडेंट्स माइनस कर दिए तो हमारे पास वो स्टूडेंट आ जाएंगे जिनके पास सेल फोन नहीं है, सिर्फ लैपटॉप और आईपैड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ गर्ल कॉलेज एवरी स्टूडेंट प्लेज ईदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ। एक गर्ल्स कॉलेज है जिसमें हर स्टूडेंट प्ले करता है या तो वो बैडमिंटन या टेबल टेनिस या दोनों। ठीक है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो इनमें से कोई भी काम नहीं करता। ठीक है,
हर स्टूडेंट या तो बैडमिंटन प्ले करता है या टेबल टेनिस या दोनों, ठीक है। इफ 350 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, 350 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बैडमिंटन प्ले करते हैं, 280 टेबल टेनिस एंड 150 प्ले बोथ, ठीक है। 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बैडमिंटन और टेनिस दोनों प्ले करते हैं, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन कॉलेज, तो हमें बताना है कि कॉलेज में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बैडमिंटन प्ले करते हैं, टेबल टेनिस और दोनों, ठीक है। इसके लिए पहले हम सपोज कर देते हैं लेट NA is equals to number of students play बैडमिंटन, ठीक है, एंड NB नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले टेबल टेनिस, ठीक है। सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि NA कौन से नंबर्स को शो कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि बैडमिंटन प्ले करते हैं, और NB किन के लिए है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि टेनिस प्ले करते हैं, टेबल टेनिस, ठीक है। तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स दिए गए हैं जो क्या नाम है बैडमिंटन प्ले करते हैं, वो हमारे पास कितने हैं, 350 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, तो वो कितने हैं, 350 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और जो टेबल टेनिस प्ले करते हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 280 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोथ टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन करते हैं, बोथ के लिए हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं, NA इंटरसेक्शन B बैडमिंटन प्ले करते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं वो, 150 है, ठीक है। तो हमें कौन से स्टूडेंट बताने हैं जो दोनों प्ले करते हैं, ठीक है। मींस के हमें क्या फाइंड आउट करना है, NA यूनियन B, मींस के वो बैडमिंटन भी प्ले करते हैं और टेबल टेनिस भी। तो क्योंकि टोटल स्टूडेंट जो हैं कॉलेज में, हर स्टूडेंट जो है कुछ ना कुछ प्ले करता है, इसलिए हमें यूनियन जब फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास टोटल कॉलेज की स्ट्रेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो यूनियन का क्या फार्मूला है, NA यूनियन B इज इक्वल्स टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ठीक है। NA हमारे पास क्या है 350, NB 280 है, और NA इंटरसेक्शन B क्या है 150 है। तो इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 480। तो टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी है कॉलेज की, 480 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमंग 50 स्टूडेंट्स 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज, 8 50 स्टूडेंट्स हैं टोटल हमारे पास, जिनमें से 8 जो हैं वो इंग्लिश और चाइनीज दोनों सीख रहे हैं, ठीक है। A total of 26 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, इन टोटल जो है जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 26 हैं। इफ एवरी स्टूडेंट इज लर्निंग एट लीस्ट वन लैंग्वेज, अगर इन 50 में से हर स्टूडेंट ऐसा है जो कोई ना कोई लैंग्वेज सीख रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कोई लैंग्वेज ना सीख रहा हो, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज, तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ चाइनीज सीख रहे हैं, ठीक है। मीन्स कि टोटल वो वाले स्टूडेंट्स बताने हैं जो चाइनीज सीख रहे हैं। तो इसके लिए भी कर लेंगे, पहले सपोज कर देंगे कि NA कौन से स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट NA
इज इक्वल्स टू एन ए कौन से स्टूडेंट्स को शो कर रहा है, किन स्टूडेंट्स की तादाद है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इंग्लिश, और एन बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग चाइनीज। ठीक है, एन ए हमारे पास उन स्टूडेंट्स की तादाद है जो इंग्लिश सीख रहे हैं, और एन बी उन स्टूडेंट्स की तादाद को शो कर रहा है जो चाइनीज सीख रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एन ए क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सिर्फ इंग्लिश सीख रहे हैं वो कितने हैं, 26 हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हमें क्या गिवन है, 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज। बोथ का क्या मतलब है, इंटरसेक्शन गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या है हमारे पास 8 है, और टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 50 है। तो एन ए यूनियन बी मीन्स के जो स्टूडेंट्स दोनों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इंग्लिश भी सीख रहे हैं और चाइनीज भी और दोनों भी, ठीक है, वो कितने हैं, 50 हैं। ये वो स्टूडेंट हैं जो या इंग्लिश सीख रहे हैं या चाइनीज सीख रहे हैं। ठीक है, और इसमें वो स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सीख रहे हैं। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज। चाइनीज को बी से शो किया है तो एन बी फाइंड आउट करना है। इसमें भी यूनियन का फार्मूला लगेगा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी क्या है, 50 है, एन ए हमारे पास 26 है, एन बी फाइंड आउट करना है तो ये एज इट इज आ जाएगा, और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 8 है। ठीक है, सॉरी ये माइनस होगा, तो 50 में से 26 में से 8 माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 18, और एन बी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 50 में से ये 18 लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 18 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एन बी की वैल्यू जो कि 32 है। 32 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ चाइनीज सीख रहे हैं, मीन्स के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो चाइनीज सीख रहे हैं वो कितने हैं, 32। क्वेश्चन नंबर 10 है, आउट ऑफ 70 पीपल 48 लाइक टी एंड 40 लाइक कॉफी एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स, हाउ मैनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी। क्या कहा जा रहा है इसमें, 70 पीपल्स हैं जिनमें से 48 को टी पसंद है, चाय, और 40 हैं जिनको कॉफी पसंद है। ठीक है, और इन 70 में से हर एक ऐसा है जिसको या तो कॉफी पसंद है या टी पसंद है। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को जरूर वो लाइक करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों को लाइक करते हैं। ठीक है, तो हमें कौन से बताने हैं, जो दोनों को लाइक करते हैं। ठीक है, हाउ मैनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी, हमें वो वाले पीपल्स के बारे में बताना है कि वो कितने पीपल्स हैं जो कि दोनों को पसंद करते हैं, टी और कॉफी दोनों को। ठीक है, तो इसमें से भी हमें इस क्वेश्चन में भी सपोज करना पड़ेगा, लेट एन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीपल like T and NB is equals to number of people like coffee। ठीक है, एन ए वो वाले पीपल हैं जो टी को लाइक करते हैं और एन बी जो कॉफी को लाइक करते हैं। ठीक है,
तो हमें इसमें एन ए क्या गिवन है, जो टी लाइक करते हैं वो 48 है, और जो कॉफी लाइक करते हैं वो 40 है, और टोटल कितने पीपल हैं एन ए यूनियन बी वो 70 है। ठीक है, जो या कॉफी लाइक करते हैं या टी लाइक करते हैं वो कितने हैं, 70 है। तो क्या कैलकुलेट करना है हमें, क्या फाइंड आउट करना है, वो पीपल जो हमें क्या फाइंड आउट कर, हमें वो वाले पीपल फाइंड आउट करने हैं जो दोनों को लाइक करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी यूनियन का फार्मूला आ जाएगा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं पीपल, 70 है। अच्छा, एन ए हमारे पास कितना है, 48, और एन बी 40 है, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 88 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये माइनस ए इंटरसेक्शन बी है, लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा ये, और यहाँ पॉजिटिव 70 है तो राइट साइड पे जाके नेगेटिव 70 माइनस 70 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18। तो 18 ऐसे लोग हैं जो टी एंड कॉफी दोनों को लाइक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, देयर आर 46 स्टूडेंट्स इन साइंस ग्रुप एंड 50 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स ग्रुप, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ईदर इन साइंस और आर्ट्स ग्रुप। ठीक है, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, 46 स्टूडेंट हैं जो साइंस ग्रुप से बिलोंग करते हैं और 50 स्टूडेंट्स जो आर्ट्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब इसमें इंटरसेक्शन नहीं आ सकता क्योंकि जो स्टूडेंट साइंस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे वो आर्ट्स तो नहीं पढ़ सकते और आर्ट्स वाले साइंस नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट एम्पटी होगा। ठीक है, तो म्यूचुअली डिसजॉइंट है, म्यूचुअली डिसजॉइंट के लिए हमारे पास यूनियन का कौन सा फार्मूला होगा वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो पहले लेट कर देते हैं, लेट एन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस ग्रुप और एन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट्स ग्रुप। ठीक है, तो एन ए साइंस ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं, 46 हैं, और एन बी आर्ट्स ग्रुप में हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों तो हमारे पास यूनियन का क्या फार्मूला होगा, हमें टोटल स्टूडेंट्स मींस के यूनियन कैलकुलेट करना है, हमें वो इधर और जो है वो यूनियन के लिए होता है। ठीक है, एंड जो है वो इंटरसेक्शन के लिए होता है। तो इधर और का वर्ड यूज किया गया तो यूनियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास यूनियन का क्या फार्मूला हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्यों नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास एन बी ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो दोनों से बिलोंग करे, वो जीरो है, तो वो जीरो होने की वजह से यहाँ नहीं आता। चाहे तो आपको अगर ये वाला फार्मूला याद है, एक ही फार्मूला याद रखना चाहते हैं तो ऐसे भी ला सकते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन बी वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जीरो कर देंगे। ठीक है, वैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ये वाला पार्ट नहीं आता, क्यों ना आने की रीजन भी यही है क्योंकि उसमें ये वाला पार्ट जीरो हो जाता है, तो फिर वो हम फार्मूले में नहीं लिखते। ठीक है, तो एन ए हमारे पास क्या है 46 है और एन बी हमारे पास क्या है 50 है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 96 टोटल स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 52 people can speak Arabic, 112 can speak French. How many can speak Arabic only? How many can speak French only? If 12 of them
कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, हाउ मैनी पीपल वर इन द ग्रुप। इसमें क्या कहा जा रहा है कि पीपल्स का एक ग्रुप है जिनमें से 52 पीपल्स ऐसे हैं जो कि अरेबिक स्पीक करते हैं, 112 फ्रेंच स्पीक करते हैं, और हमें बताना है कि कितने पीपल हैं जो सिर्फ अरेबिक बोल सकते हैं, कितने हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं, और ये बताया गया है कि 12 ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें टोटल बताने हैं कितने पीपल हैं जो कि ग्रुप में मौजूद हैं। ठीक है, तो इसमें हम लेट कर लेते हैं एन ए नंबर ऑफ पीपल स्पीक अरेबिक और एन बी नंबर ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच। ठीक है, तो एन ए हमें क्या गिवन है, जो पीपल अरेबिक बोल सकते हैं वो 52 हैं, और जो फ्रेंच बोल सकते हैं वो हमारे पास 12 हैं, और जो दोनों लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं वो कितने हैं, 12 हैं। बोथ लैंग्वेजेस, 12 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। तो ये बोथ का वर्ड इंटरसेक्शन के लिए हो जाएगा, तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि टोटल कितने पीपल्स हैं ग्रुप में। तो वो कैसे आ जाएगा, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, तो एन ए, सॉरी ये एन बी है, प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए हमारे पास 52 है, एन बी 12 है, और एन बी 112 है। ठीक है, और एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 12 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करके 12 में से माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 152। 112 में से 12 माइनस करेंगे 100, 100 प्लस 52 152। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल ग्रुप में पीपल आ गए हैं। और हमसे क्या पूछा गया है कि हमें क्या बताना है, हाउ मैनी कैन स्पीक अरेबिक ओनली, हाउ मैनी कैन स्पीक फ्रेंच ओनली। और हमें ये भी बताना है कि कितने पीपल हैं जो सिर्फ अरेबिक बोल सकते हैं और कितने पीपल हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो हमें तादाद गिवन है ये हमें वो वाले पीपल्स हैं जो अरेबिक बोल सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे हैं जो फ्रेंच भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो हमें फ्रेंच की तादाद गिवन है इनमें कुछ ऐसे हैं जो अरेबिक भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमें वो वाले बताने हैं जो सिर्फ अरेबिक बोलते हो या सिर्फ फ्रेंच बोलते हो। ठीक है, ऐसे करेंगे हम कि हम ये वाले एन ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर लेंगे, मीन्स के ये वो वाले हैं जो दोनों जुबानें बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल स्पीक ओनली अरेबिक। तो टोटल जो अरेबिक यूज करते हैं वो कितने हैं, एन ए हैं। ठीक है, तो इनमें से हम वो वाले निकाल लेंगे पीपल जो दोनों लैंग्वेजेस यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वो वाले पीपल आ जाएंगे जो सिर्फ अरेबिक यूज करते हैं। याद रहे कि एन ए में वो वाले भी पीपल हैं जो अरेबिक और फ्रेंच दोनों यूज करते हैं। ठीक है, तो हम वो वाले इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो वाले पीपल आ जाएंगे जो सिर्फ अरेबिक यूज करते हैं। तो वो कितने पीपल हैं, 40 पीपल्स ऐसे हैं जो सिर्फ अरेबिक लैंग्वेज जानते हैं, बोलते। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पीपल स्पीक ओनली फ्रेंच। तो वो कितने हैं, जो टोटल फ्रेंच जानते हैं वो किससे शो कर रहे हैं, एन बी से। ये वो वाले लोग हैं जो फ्रेंच जानते हैं।
ठीक है, लेकिन इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो फ्रेंच और अरेबिक दोनों जानते हैं। ठीक है, तो एन बी में से माइनस कर देंगे वो वाले पीपल जो दोनों जानते हैं। ठीक है, तो एन बी हमारे पास 112 है और इंटरसेक्शन 12 है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ फ्रेंच जानते हैं, 40 पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ अरेबिक जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन अ हाई स्कूल 360 स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, 170 लाइक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज एंड 150 लाइक बोथ। Find the number of students who like reading story only, like only practical activities, and the total number of students in the school. इसमें क्या कहा जा रहा है, एक हाई स्कूल में 360 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रीडिंग बुक्स लाइक करते हैं। ठीक है, स्टोरी बुक्स को रीड करना लाइक करते हैं, 170 को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज पसंद है और 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रीडिंग बुक्स और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज दोनों पसंद है। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं जिन्हें सिर्फ रीडिंग बुक्स पसंद है, स्टोरी बुक्स, और वो वाले स्टूडेंट जिन्हें सिर्फ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज पसंद है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर देते हैं, लेट एन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, और एन बी number of students like practical activities। ठीक है, तो एन ए वो स्टूडेंट्स हैं जो रीडिंग स्टोरी बुक्स लाइक करते हैं और एन बी जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज लाइक करते हैं। ठीक है, तो एन ए हमें क्या गिवन है, एन ए 360 है और एन बी 170 है। 360 स्टूडेंट्स हैं जो स्टोरी बुक्स को रीड करना लाइक करते हैं, इनमें वो स्टूडेंट्स भी शामिल हैं एन ए में जो स्टोरी बुक्स और को रीड करना और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज दोनों लाइक करते हैं। ठीक है, और इसमें भी सिर्फ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज वाले नहीं बल्कि रीडिंग बुक्स वाले भी इंक्लूड है। ठीक है, तो वो वाले स्टूडेंट्स जो सिर्फ इन दोनों को ही पसंद करते हैं वो आ जाएंगे इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों लाइक करते हैं। ठीक है, इनमें वो वाले स्टूडेंट्स भी ऐड हैं जो सिर्फ रीडिंग स्टोरी बुक्स लाइक करते हैं और रीडिंग स्टोरी बुक के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, दो तरह के स्टूडेंट्स इसमें ऐड हैं, और इसमें भी दो तरह के स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज पसंद करते हैं और वो वाले स्टूडेंट्स जो दोनों लाइक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें वो वाले स्टूडेंट्स बताने हैं जो सिर्फ रीडिंग स्टोरी बुक्स लाइक करते हैं। ठीक है, तो वो कौन से होंगे, ये टोटल रीडिंग स्टोरी बुक्स में से ये कॉमन वाले माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ वो वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो सिर्फ रीडिंग स्टोरी बुक्स लाइक करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग स्टोरी ओनली, वो कौन से होंगे, एन ए मीन्स के वो वाले स्टूडेंट जो रीडिंग स्टोरी बुक्स और दोनों को लाइक करते हैं, माइनस और एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन भी जो दोनों को लाइक करते हैं। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास वो वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो सिर्फ रीडिंग स्टोरी बुक्स लाइक करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 210। ठीक है, सेकंड पार्ट में है ओनली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को जो लाइक करते हैं। ठीक है, नंबर 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक प्रैक्टिकल
एक्टिविटीज ओनली, जिनको सिर्फ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज लाइक करते हैं जो स्टूडेंट, वो टोटल प्रैक्टिकल एक्टिविटीज वाले स्टूडेंट्स वो कौन से हैं, एन बी, माइनस जो दोनों को लाइक करते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हैं 170, माइनस जो दोनों को लाइक करते हैं वो 150 है, माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, ए यूनियन बी हमारे पास हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है, एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का क्या फार्मूला होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए क्या है 360, एन बी 170 और एन ए इंटरसेक्शन बी 150 है। तो इन दोनों को ऐड करके जब 150 में से माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस किया 20, 360 में 20 ऐड किया तो 380, तो 380 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, in a survey of 60 people it was found that 25 people watch channel A, 16 watch channel B, 13 watch channel C, 4 watch both A and B, 7 watch both B and C, 8 watch both A and C, and 3 watch all 3 channels. Find the number of people who watch at least one channel, one of the channel. Also find the number of people who don't watch these channels. क्या कहा इस क्वेश्चन में, क्या कहा गया है कि 60 पीपल का सर्वे किया गया है जिनमें क्या पाया गया है कि 25 पीपल्स चैनल ए वॉच करते हैं, 16 पीपल चैनल बी, 13 पीपल चैनल सी, 4 पीपल ऐसे हैं जो चैनल ए और बी दोनों देखते हैं, 7 पीपल ऐसे हैं जो चैनल बी और सी दोनों देखते हैं, और 8 पीपल ऐसे हैं जो चैनल ए और सी दोनों देखते हैं। ठीक है, और 3 ऐसे हैं जो तीनों चैनल वॉच करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एट लीस्ट वन ऑफ द चैनल। हमने वो नंबर ऑफ पीपल्स फाइंड आउट करने हैं जो इनमें से कम एक जरूर देखते हैं, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट का क्या मतलब है, कम से कम एक जरूर देखते हैं। आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डोंट वॉच दिस चैनल, और वो वाले पीपल भी फाइंड आउट करने हैं जो इनमें से कोई भी नहीं देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं, लेट एन ए number of people watch channel A और NB number of people watch channel B और NC number of people watch channel C। ठीक है, तो हमें NA क्या गिवन है, एन ए हमारे पास है 25 पीपल ऐसे हैं जो चैनल ए वॉच करते हैं, 16 ऐसे हैं जो चैनल बी वॉच करते हैं, और 13 ऐसे हैं जो चैनल सी वॉच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 4 ऐसे हैं जो ए और बी दोनों वॉच करते हैं, मींस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू फोर पीपल ऐसे हैं। ठीक है, और एन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 7, एन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 8। और नेक्स्ट हमें जो तीनों वॉच करते हैं वो कौन से हैं, 3 वॉच ऑल 3 चैनल्स, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मीन्स कि वो पीपल जो तीनों चैनल वॉच करते हैं वो कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, यानी वो पीपल जो तीनों चैनल वॉच करते हैं वो कितने हैं, 3 हैं। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो एटलीस्ट 1 वॉच करते हैं। ठीक है,
मीन्स के चैनल ए बी सी या ए बी दोनों, बी सी दोनों, ए सी दोनों या तीनों चैनल। एटलीस्ट का क्या मतलब है कि कोई एक जरूर वॉच करते हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो कोई भी वॉच नहीं करता, ठीक है। जो एटलीस्ट वाला है उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन कैलकुलेट करना है, ठीक है। एन ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। और सेकंड पार्ट में फाइंड हु डोंट वॉच दिस चैनल, वो क्या हो जाएगा, वो हम टोटल जितने पीपल हैं एन टी में से माइनस कर देंगे एन ए यूनियन बी यूनियन सी को, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, ये 60 पीपल्स हैं। अच्छा, अब हम फाइंड आउट करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो कैसे हो जाएगा, उसका क्या फार्मूला है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो एन ए, अच्छा अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। एन ए हमारे पास क्या है 25 और एन बी 16 है, एन सी 13 है, ए इंटरसेक्शन बी 4 है, बी इंटरसेक्शन सी 7 और ए इंटरसेक्शन सी 8 है और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है 3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 38, ठीक है। इन तीनों को ऐड करके फिर इनमें से माइनस और फिर इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे पास वो लोग आ गए हैं जो कम से कम एक चैनल जरूर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो इनमें से कोई भी चैनल नहीं देखता, ठीक है। अगर हम, ये तो वो है ना जो देखते हैं, अगर टोटल में से इनको माइनस कर देंगे तो वो पीपल आ जाएंगे जो कोई भी चैनल नहीं देखते हैं इनमें से, ठीक है। तो वो कैसे होगा, एन टी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन बी यूनियन सी। तो टोटल कितने थे 60 थे, 60 माइनस 38 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 22 ऐसे लोग हैं जो इनमें से कोई भी चैनल वॉच नहीं करता। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा इससे पिछले एक्सरसाइज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।